हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लाइट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जूनियर असिस्टेंट 3284 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। इसकी शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एक तरफ से हम बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आयोग इस समय काफ़ी अच्छे तरीके से अपने कार्य को कर रहा है। वह लगातार हर महीने में कोई न कोई एग्ज़ाम करा रहा है। इस समय वह पेट की परीक्षा को लेकर के तैयारियों में जुटा हुआ है। पेट की परीक्षा के बाद आपके पुनः जो भर्तियों की परीक्षाएं हैं वह आयोजित की जाएंगी आयोग के द्वारा, जिसमें एक परीक्षा आपकी 3284 के लिए भी है और जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग अभी आयोग के द्वारा नहीं की गई है। क्योंकि 3284 का एग्ज़ाम भी अगले कुछ महीनों में होना है, इसलिए अब इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आयोग के द्वारा जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है। आयोग के द्वारा इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि पेट के बाद अब इन्हीं परीक्षाओं को आयोग को आयोजित कराना है। इसलिए यह जल्द से जल्द 3284 की शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें इसके शॉर्ट लिस्टिंग में कितने बच्चों को मौका मिलने वाला है, तो आप देख ही रहे हैं पिछले कई परीक्षाओं से आयोग की हर परीक्षा में लगभग 30 से 40 गुना, कहीं कहीं तो 45 गुना तक के बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। अगर हम इस आधार पर देखें तो जूनियर असिस्टेंट 3284 में भी लगभग 40 से 45 गुना बच्चों को ज़रूर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर मैं जूनियर असिस्टेंट 3284 में शॉर्ट लिस्टिंग की बात करूं तो आप जानते ही हैं इसमें 3284 कुल पद हैं और इसका कम से कम 40 गुना तो बच्चों को बुलाया ही जाएगा मेंस की परीक्षा के लिए। और अगर मैं 40 गुना की बात करूं तो बच्चे आपके हो जाते हैं 1,31,360 बच्चे। कम से कम इतने बच्चों को तो मेंस परीक्षा के लिए बुलाया ही जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है आयोग इससे ज़्यादा ही बच्चों को 40 से 45 गुना बच्चों को बुलाए, तो 1,30,000 से लेकर के 1,40,000 या 1,50,000 तक बच्चों को इसमें मेंस परीक्षा के लिए मौका मिलने वाला है। अब अगर इसके कट ऑफ की बात करूं कि मेंस परीक्षा के लिए कट ऑफ क्या लगने वाली है, तो इसमें जैसा कि आपने 5512 में देखा था कि उसकी कट ऑफ काफ़ी नीचे चली आई थी। 15 नंबर पर लगभग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। चूँकि यह वैकेंसी 2023 के पेट पर आधारित है और 2023 का पेट सबसे कठिन था। अब अगर इसके कट ऑफ की बात करूँ कि कितने अंक पर आपको मेंस परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन तीनों के लिए आपको पता है कि लगभग कॉमन कट ऑफ ही आती है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में जिनके भी 25 प्लस नंबर हैं वे लोग तो एकदम निश्चिंत रहें कि उनको मेंस परीक्षा का एग्ज़ाम देने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आयोग द्वारा ये निर्धारित बिल्कुल भी नहीं कि कितने गुना बच्चों को उसमें बुलाया जाएगा। और कॉमन कट ऑफ होने के कारण आप जानते हैं कि कट ऑफ काफ़ी नीचे चली जाती हैं। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 25 नंबर जिनके हैं वे लगभग उम्मीद बनाए रखें कि यह परीक्षा उनको देने को मिलेगी ही। अगर बात करूं एससी, तो जो 20 प्लस हैं उनको भी उम्मीद है कि यह परीक्षा देने को मिलेगी। और एसटी की बात करूं तो ये इसके नीचे ही 20 से नीचे ही इनका कट ऑफ लगने वाला है, यानी इससे 2 नंबर अगर हम कम कर लें 18 से 20 नंबर तक ही इनका कट ऑफ लगने वाला है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे ही रहेगा। और अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल की भी कट ऑफ लगभग 20 और 25 के बीच में ही लगने वाली है, इससे ज़्यादा इनकी भी कट ऑफ नहीं जाएगी। अब अगर बात करें इसके एग्ज़ाम की कि कब तक हो सकता है इसका एग्ज़ाम, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि आयोग अभी 6 व 7 सितंबर को पेट 2025 का
एग्ज़ाम कराएगा। जैसे ही पेट परीक्षा 2025 का एग्ज़ाम पूरा होगा, उसके बाद जो 2023 पेट पर आधारित मेंस एग्ज़ाम हैं, उनकी परीक्षाओं को आयोग द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इसलिए 3284 की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत अधिक समय बच्चों को नहीं मिलने वाला है। आप देख रहे हैं, जिन परीक्षाओं की अभी हाल ही में फॉर्म भरे गए थे 2025 में, उन परीक्षाओं को लगातार एक महीने लगभग 2 से 3 एग्ज़ाम को करवाया गया है आयोग के द्वारा। इसलिए आप सब बहुत निश्चिंत ना रहें, आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। जल्द से जल्द इसकी परीक्षा तिथि आयोग द्वारा घोषित की जाएगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।